बादशाह का दरबार लगा होता है और उस दिन बादशाह बहुत खुश होता है। वो अपने वजीर खास से कहता है, वजीर खास अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मूड में हूँ, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वजीर खास कहता है, हुजूर वाला मेरी तो शुरू से यही ख्वाहिश है कि मैं आपको खुश रख सकूं, आप मुझसे मुतमिन रहें। बादशाह कहता है कि नहीं वजीर खास, मुझे वो ख्वाहिश बताओ जो तुम्हारे दिल के अंदर पनप रही है, जो तुम्हारा वो ख्वाहिश जो आज तक पूरी नहीं हुई है और तुम चाहते हो कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। वजीर खास बादशाह की इस दिली को देख के कहता है कि हुजूर वाला मेरी भी कभी कभी ये ख्वाहिश उठती है मेरे दिल में कि जब आपकी इतनी बड़ी सल्तनत को देखता हूँ कि काश मुझे भी इस सल्तनत का सवा हिस्सा मिल जाता और मैं अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करता। बादशाह से कहता है, सवा हिस्सा तो बहुत छोटा है, मैं तुम्हें आधी सल्तनत दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। वजीर खास बहुत खुश होता है कि बादशाह सलामत से आधी सल्तनत देंगे, वो भी 3 सवालों के जवाब के बदले। वजीर खास कहता है, बादशाह सलामत आप हुक्म कीजिए। बादशाह सलामत जो है वो सवाल करते हैं। पहला सवाल ये होता है कि इंसान की जिंदगी के सबसे बड़ा सच या हकीकत क्या है, और दूसरा सवाल ये होता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और तीसरा सवाल जो बादशाह वजीर से करता है वो ये होता है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये 3 सवाल बादशाह वजीर से करता है और उसको कहता है कि 30 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, 30 दिन के अंदर तुमने मुझे इन सवालों के जवाब देने हैं। और अपने खास एलची को बुलाता है और मुआहदा लिखवाता है कि वजीर खास अगर 30 दिन के अंदर ये जवाब इन सवालों के ना दे सका तो इसका जो है सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, और अगर ये जवाब दे सका तो आधी सल्तनत जो है इसको दे दी जाएगी। बादशाह का जवाब सुन के जो है वजीर खास हैरान भी होता है और डर भी जाता है और कहता है, आलम पनाह मुझे माफ करें, मैंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार आपकी ख्वाहिश के बाद किया, आपने ख्वाहिश का इजहार किया, उसी के जवाब में मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन बादशाह ने हुक्म सादर कर दिया और एलची ने लिख लिया और मुआहदा तय हो गया। बादशाह के इस हुक्म के बाद जो है वजीर खास के पास 30 दिन होते हैं। वो पूरी सल्तनत से बहुत ही खास उलमाए कराम और मुदब्बरीन और अहले इल्म और ज़ीरे लोगों को बुलाता है और इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं, मगर वो सारे इसमें नाकाम होते हैं। रोज वो जो है वो बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मुदब्बर अहले इल्म लोग बैठते हैं, मगर इनका कोई जवाब नहीं दे पाते। फिर इसी तरह 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं। तो वजीर खास बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसके पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। अब उसे लगता है कि शायद इन सवालों के जवाब मैं ना दे पाऊंगा और मेरी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो जंगल में निकल जाता है, सुल्तनत से बाहर निकल जाता है, महल से बाहर चला जाता है और घूमता है, और उसका जो है बुरा हाल होता है। कपड़े उसके फट जाते हैं, जूते टूट जाते हैं, बहुत ही बदहाली का शिकार हो जाता है, परेशान हाल होता है। और फिर जो है एक दिन ऐसा आता है कि 30वां दिन आ जाता है और वो कोई सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाता। वो वापस महल की जानब रवा दवा होता है। महल के करीब पछवाड़े में एक जो है वो चौपड़ी होती है। वहां पे वो जब पहुंचता है तो एक आवाज उसे सुनाई देती है, और वो आवाज चौपड़ी के अंदर से आती है कि तुम्हारे सवालों के जवाब जो है यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे, मैं दूंगा तुम्हारे सवालों के जवाब। बादशाह का वजीर जो है वजीर खास चौपड़ी के अंदर झांकता है तो वहां पे क्या देखता है, एक बहुत ही नेक और अल्लाह के वली बड़े पुरनूर चेहरे वाले बैठे होते हैं और वो रोटी को पानी के में डबो के खा रहे होते हैं। वजीर खास उनसे कहता है कि पहले तो ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे 3 सवालों के जवाब की तलाश है, और दूसरा ये कि आपके पास कैसे उनके जवाबात हो सकते हैं जबकि मैं पूरी सल्तनत छान बैठा हूँ, कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। अल्लाह के वली से कहते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह वजीर रह चुका हूँ और मुझे भी बादशाह ने ये 3 सवाल दिए थे। तो वो वजीर खास कहता है, फिर आप जिंदा कैसे हैं, आपने वो सवालों के जवाब जो है वो क्या दिए या नहीं दिए। तो
तो बादशाह सलामत का जो है वो लिबास जो है वो तकिए के नीचे पड़ा होता है और वो बुजुर्ग जो है उसको दिखाते हैं, ये देखो ये शाही लिबास है, ये मुझे तोहफे में मिला था और मैंने 3 सवालों के जवाब दे दिए थे और 3 सवालों के जवाब देने के बाद मैं जिंदगी की हकीकत जान चुका था और मैंने वो सल्तनत जो है वो कागज का टुकड़ा जिस पे एग्रीमेंट लिखा होता वो बादशाह के मुंह पे मारा और उसको वहीं छोड़ के खुद जो है इस जो है चुग्गी में आ गया, क्योंकि जिंदगी की हकीकत मैं जान चुका था और जिंदगी की हकीकत यही है। वजीर खास से वो अल्लाह के वली कहते हैं जो पहले 2 सवाल हैं वो तो तुम्हें मैं उसका जवाब मुफ्त में दे दूंगा, मगर तीसरे सवाल के लिए तुम्हें जो है उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर खास कहता है जी पहली सवाल का जवाब मुझे बताएं। पहले सवाल का जवाब जो है वो अल्लाह के वली देते हैं, वो कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत या सच्चाई मौत है। वज़ीर खास को ये जवाब बहुत पसंद आता है और वाकई इसका यही जवाब है। दूसरा सवाल जो वज़ीर खास उनसे करता है और या वो अल्लाह के वली जो उसको जवाब देते हैं वो ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जो है वो खुद जिंदगी है। अब तीसरे सवाल की बारी आती है तो वजीर खास से कहते हैं ये दूध है जो कुत्ता पी रहा था, इसको तुमने पीना है, जूठा दूध। और फिर तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। वजीर खास हकारत से कुत्ते को और दूध को देखता है और 2 कदम पीछे हट जाता है, मगर जब वो मौत को अपने साथ पे मुंडलाते देखता है तो वो प्याले को उठाता है और मुंह के साथ लगाने लगता है। जैसे ही लगाने लगता है फिर उसमें उसको उसकी इज्जत नफ्स जो है वो याद आती है और वो प्याले को रख देता है। अल्लाह के वली उसे कहते हैं कि तुमने अगर अपनी जिंदगी अजीज है और तुमने अगर आधी बादशाहत लेनी है तो तुम्हें ये प्याला जो है वो शहर का या सादा दूध का प्याला है, सिर्फ जूठा है, ये पीना पड़ेगा। तो वो वजीर खास जो है प्याला जो है मुंह के साथ लगाता है, आंखें बंद करता है और एक ही सांस में सारा प्याला पी देता है। और जो है वजीर खास जब ये पी लेता है तो कहता है मुझे तीसरे सवाल का जवाब दें। अल्लाह के वली कहते हैं तीसरे सवाल का जवाब जो है वो इसी तुम्हारा दूध वाले प्याले पीने के अंदर है। वो ये कि तुमने अपनी गरज के लिए जो है वो ये दूध का प्याला, जूठा प्याला, ये नजस चीज भी पी ली। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरज है, उसका मतलब है, और तुमने अपनी गरज के लिए जो है ये नजस चीज को मुंह लगा लिया और पी लिया। यही तीसरे सवाल का जवाब है। वज़ीर खास जो है उस पे इस बात का बहुत गहरा असर होता है और उसके दिल पे चोट लगती है और वो झोंपड़ी से जैसे ही बाहर निकलता है, लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है, आस्ता आस्ता चलता है महल की जानिब। जो ही वो महल के दरवाजे पे पहुंचता है तो उसकी धड़कन बंद हो जाती है, वो गिरता है और उसकी रूह जो है वो परवाज कर जाती है। जी हाँ, वजीर खास जो है वो इन बातों को, इन 3 सवालों की नोयत को समझ जाता है, जिंदगी की हकीकत समझ जाता है और उसके दिल पे असर होता है, उसको हार्ट अटैक होता है और वो गिरता है और वो मर जाता है। हमें भी ये जानना होगा, ये मानना होगा कि जिंदगी की हकीकत क्या है। जिंदगी की हकीकत मौत है। जब हम ये जान लेंगे, पहचान लेंगे तो हम जिंदगी को अल्लाह के दिए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक जो है गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। और इसी तरह अगर हमें ये पता चल जाए कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद जिंदगी है तो फिर हम भी जिंदगी के इस धोखे में, इस दुनिया की रंगीनियों में ना आए। और इंसान की तीसरी बड़ी कमजोरी जो है वो वाकई गर्ज है कि हम लोग बाज़ औक़ात तो अपनी गर्ज के लिए इस कदर नीचे गिर जाते हैं कि ऐसे गलीज घटिया काम भी करने पे मजबूर हो जाते हैं या करते हैं कि जिसको देख के जो है वो रूह भी कांप उठती है। मगर हम में से अक्सर लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं अपनी मतलब, अपनी गर्ज के लिए। वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे इजाजत दें। ज़ेल आपको गलती हुई तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम।